वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर और ये है चैप्टर 1 द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, फिलअप, मैचिंग और लास्ट में हम लोग करने वाले शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा एमसीक्यूज और पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं उसका जो समूह होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा प्लेनेट हमारा है। तो सबसे लास्ट में जो हमारा प्लेनेट है वो क्या है ना, नेपच्यून है। हम लोग नेपच्यून को टिक कर लेंगे, सबसे दूरी पर यही है और ये सबसे ठंडा भी है, हम लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द प्लेनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, वो कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेनस। वेनस हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा एमसीक्यू का। इसमें कहता है विच प्लेनेट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, वैसे प्लेनेट वो कौन सा प्लेनेट है जिसके पास केवल 2 ही सैटेलाइट हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है मार्स। मार्स के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव कर लेते हैं फिलअप की ओर। फिलअप में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड। देखिए ये जो हमारा बहुत बड़ा स्पेस है जो लिमिटलेस है, लिमिटलेस कहने का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, ये बहुत दूर तक है ना, हम लोग इसको कह सकते हैं लिमिटलेस, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं यूनिवर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यूनिवर्स फिल कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास होगा, इसमें कहता है द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड। कौन सा यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस, एक बॉडी का डिस्टेंस दूसरा बॉडी के साथ। तो हमारा यहाँ पे जो यूनिट यूज होता है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर हम लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए, यानी कि एक सेलेस्टियल बॉडी को दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से दूरी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, पहले तो ब्लैंक दे रखा है, ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर होगा पोल स्टार। पोल स्टार हम लोग को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वो रहता है। हमारे पास जो फोर्थ होगा इसमें क्या है, कहता है ऑल दी प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड। ये देखिए जिस पाथ पे हमारे ये जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं वो मूव करते हैं, उस पाथ को हम लोग क्या नाम से जानेंगे। तो वो जो पाथ है वो पाथ हमारा कहलाता है ऑर्बिट। हम लोग यहाँ पे ऑर्बिट फिल कर लेंगे। लास्ट फिफ्थ है, पहले तो ब्लैंक दिया हुआ है, फिर कहता है इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन से नज़दीकी यानी डिस्टेंस के हिसाब से थर्ड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है, तो वो है अपना प्लेनेट जिस पे हम लोग रहते हैं, अर्थ। अर्थ का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये थर्ड प्लेनेट है, किसके डिस्टेंस से, सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सन से दूरी के हिसाब से ये थर्ड प्लेनेट पे है। पहला कौन सा है तो हम लोग जानते हैं मरकरी, दूसरा वेनस और ये थर्ड में अर्थ है। ओके, ये आप सीक्वेंस में लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे मूव कर लेते हैं मैचिंग की ओर। तो मैचिंग में हमारा पहला यहाँ पे आता है ग्रेट बियर। और ग्रेट बियर क्या है, तो एक कॉन्स्टलेशन है, तो हम लोग इसको कॉन्स्टलेशन के साथ मैच करेंगे। दूसरा हमारे पास है हेड ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हेड हम लोग किसको कहते हैं, सन को कहते हैं, तो सन के साथ इसको मैच कर लेंगे। थर्ड है अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज जिसको कहते हैं, ठीक है, जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, इसको हम कहते हैं नेबुला। तो नेबुला के साथ इसको मैच कर लिए। और फोर्थ है शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा होगा, तो स्फेरिकल टाइप का है, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट स्फेयर नहीं हम लोग जानते हैं, फिर भी इसको स्फेरिकल में रखेंगे। और लास्ट हमारे पास है रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट हम लोग मार्स को कहते हैं, इसलिए इसको मार्स के साथ मैच कर दिए। तो मैचिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और पहला क्वेश्चन है, कहता है
व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे यूनिवर्स में जो बॉडीज़ हैं उसी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इसमें हमारा आएगा सन, स्टार, मून और जो भी प्लैनेट्स हैं और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में, वो सबको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द सन, द स्टार, द मून, द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई। आसमान में ना ये हम लोग को बहुत छोटा क्यों दिखता है स्टार्स, जबकि स्टार्स का साइज़ बहुत बड़ा है, हम लोग जानते हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है ना, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है। स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से ये हम लोग को बहुत छोटे साइज का दिखता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या है ये हमको बताने हैं। तो सप्तऋषि मंडल यानी कि 7 तारों का समूह, ठीक है। तो उर्सा मेजर जो है ना, इसमें 7 स्टार्स है ना। उर्सा मेजर इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 स्टार्स, इसमें 7 स्टार्स होते हैं। और इंडिया में ये जो 7 स्टार्स हैं इसी को हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इंडिया दी 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। तो ये हमारा जो उर्सा मेजर है इसमें 7 स्टार्स हैं और इंडिया में इसको सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है नेम दी प्लैनेट्स विच आर गैसियस बॉडीज़। जो गैसियस बॉडीज़ हैं उस प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे गैसियस बॉडी में पहला तो जुपिटर लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे सैटर्न। यहाँ पे और भी जो प्लैनेट हैं आगे वाले, इसके आगे के जो प्लैनेट्स हैं जैसे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। वो भी हमारे गैस के ही बने हुए हैं लेकिन उसका टेम्परेचर इतना कम है कि वो सॉलिड में है। सॉलिड स्टेट में होने की वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस जाइंट कहते हैं। तो ये हमारे हो गए जुपिटर और सैटर्न, ये हमारा कैसा हो गया, गैसियस जाइंट हो गया। और इसके आगे जो है वो हमारा आइस जाइंट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न को आंसर कर लिए। ये अपना बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है विच प्लैनेट इज़ दी क्लोजेस्ट टू नेपच्यून। नेपच्यून के नज़दीक कौन होगा, तो हमारा जो यूरेनस है ये नेपच्यून के नज़दीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए हम उसको नोट कर लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हमारा कैसे बना हुआ है इसके बारे में हमको बताने हैं। तो इसका आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है ही। तो आइए हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी इतने वर्ष पहले वो मूव करते हुए पड़ते हुए आसमान में, ठीक है। इट कूल्डेड एंड गेंड वेरी फास्ट रोटेशन, वो बहुत ज़्यादा रोटेशन, बहुत फास्ट रोटेशन का हो रहा था और इसके वजह से क्या हुआ ना, वो स्प्लिट हो गया। दी 8 balls ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइजेज वर सेपरेटेड फ्रॉम दी नेबुला। और वो नेबुला जो था उससे हमारा ये 8 प्लैनेट्स क्या हुए ने अलग हो गए। दी रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला चेंज इनटू अ स्टार नोन एज द सन। और जो नेबुला था उसका बचा हुआ पार्ट, जो बीच का पार्ट बचा हुआ था, वो किस में चेंज हो गया, वो हमारा सन में चेंज हो गया। द अदर 8 balls चेंज्ड इनटू प्लैनेट्स। और जो 8 balls जो वहाँ से निकले वो किस में चेंज हो गए, वो हमारे प्लैनेट के रूप में चेंज हो गए। इट इज़ बिलीव दैट द सैटेलाइट्स वर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल balls ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास एंड वर अट्रैक्टेड बाय देयर कंपेनियंस प्लैनेट। तो वो हमारा जो हमारा सैटेलाइट है वो कैसे बना हुआ है, वो भी उसी से बना हुआ है। स्मॉल बॉल्स जो हमारे निकले वो प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करने लगे, ठीक है। वो प्लैनेट के सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो गए और उसके चारों तरफ रोटेट हुए। उसको हम लोग क्या नाम से यहाँ जानेंगे, सैटेलाइट के नाम से जानेंगे।
दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स, और वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने लगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे सैटेलाइट हो गया और हमारे प्लैनेट हो गए और यहाँ पे सन का निर्माण हुआ। तो ये सब के सब किससे बने हुए हैं? तो ये हमारा है जायंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, जिसको हम लोग नेबुला कह रहे हैं। वो टूट गया और टूट करके यहाँ पे सारे जो बॉडीज़ हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, उसका निर्माण हुआ। तो कुछ इस तरह से मान्यता है और ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है, तो हम लोग आंसर में यही नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और यहाँ कहता है स्टेट 3 फीचर्स विच मेक दी अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, यानी कि इसके क्या फीचर्स हैं जिसके वजह से इसको यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम लोग यहाँ पे आंसर में नोट कर लेते हैं। पहले नोट करेंगे 3 फीचर्स विच मेक द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट आर। पहला होगा अर्थ रिसीव्स मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे लाइफ्स पाया जाता है। इसके लिए जितना अमाउंट में हीट चाहिए और जितना अमाउंट में यहाँ पे लाइट चाहिए वो इसको सन से मिलता है, यानी कि सूटेबल अमाउंट में इसको मिलता है लाइट एंड हीट। इसके वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ना ही ज़्यादा हीट है ना ही कम हीट है, जितना चाहिए लाइफ के लिए उतना हीट यहाँ पे उसको मिलता है सन से। तो ये हमारा पहला हो गया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करेंगे प्रेजेंस ऑफ वाटर विच इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी यहाँ पे लिविंग बॉडीज़ हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, इसके लिए वाटर ज़रूरी है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है यहाँ पे वाटर हमारा प्रेजेंट है, और इसके वजह से ये हमारा एक यूनिक प्लैनेट हो जाता है। लास्ट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स इसेंशियल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एटसेट्रा। ये जो भी गैसेस ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, वो सारे गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स की वजह से अर्थ हमारा क्या है ना, एक यूनिक प्लैनेट हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है 3rd नंबर पे क्वेश्चन, कहता है मेंशन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमको लिखने हैं। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। अब ये जो सैटेलाइट होते हैं इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से चमक रहा होता है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सन के जो लाइट होते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं और इसके वजह से इसमें अपना चमक आ जाता है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, कहता है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द फेजेज ऑफ मून विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हमको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना है और हमको यहाँ पे जो मून के फेजेज होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में हमको यहाँ पे आंसर कर लेना है। तो आइए पहले हम आंसर करेंगे, फिर लास्ट में लोग डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें लिखेंगे एट फर्स्ट द मून अपीयर्स इन क्रिसेंट शेप। जो मून होता है वो छोटा शेप में होता है, बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल शेप का आप कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा के शेप का। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता है इसका शेप थोड़ा बड़ा होते जाता है। ऑन 8th डे यानी कि 8वां दिन की बात करें, हाफ पोर्शन ऑफ द मून कम्स इन आर व्यू। हाफ पोर्शन मून का जो हाफ पार्ट है वो हमको दिखने लगता है 8वां दिन, ठीक है। और 15वें दिन पे क्या होता है, हमको पूरा दिखने लगता है। द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद हमको पूरा दिखना शुरू हो जाता है। ओके, व्हेन हाफ ऑफ इट्स रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। जब उसका हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, अब क्या होगा, अब उसका शेप थोड़ा घटने के लिए शुरू होगा। आफ्टर दिस डे द डिक्लाइन ऑफ द मून्स इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट्स एंड इट अगेन कम्स टू द पोजिशन ऑफ द न्यू मून। और फिर धीरे धीरे उसका शेप घट गया और फिर वो न्यू मून के रूप शेप में आ जाता है। तो ये कुछ हमारे फेजेज हैं। तो इसमें कितने डेज हो गए, टोटल 15 डेज। 15 डेज में पहले पूरा हो गया और फिर अगले 15 डेज में फिर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरह से ये फेज हमारा चलता रहता है।
ये साइकिल में हमारा चलता है। अब हमको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हमारे बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे ले लिए हैं। ये देखिए बुक का डायग्राम है और आपको सेम यहाँ पे बना देना है। फर्स्ट में ये हमारा हो गया न्यू मून और ये हमारा हो गया फुल मून। तो न्यू मून से फुल मून में कितना दिन लग गया, हमारा 15 डेज लग गया। ओके, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में फिर से ये क्या हो जाएगा, न्यू मून डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना 15 डेज। पहले ये देखिए हमारा न्यू मून से ये हाफ मून आने में कितना दिन लगा, यहाँ से यहाँ आने में हमारा 8 डेज। ठीक है, 8 डेज में मून कैसा है ना, हाफ, एकदम हाफ दिखने लगेगा। ओके, तो ये हमारा कितने दिन का हो गया, टोटल हो गया 30 डेज का ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन दी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉयड हो गए, मीटियोरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, इसके बारे में हमको यहाँ पे नोट्स लिखने हैं। आने 3 से 4 लाइन लिखने पड़ेंगे हमको, और ये हमारा दिया हुआ है बुक में, एज इट इज़ हमको वहाँ से नोट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ले लिए हैं। हम लोग पहले एस्टेरॉयड के बारे में लिखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एस्टेरॉयड देख लेते हैं। हम लोग नोट करेंगे एस्टेरॉयड आर रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आर सन, यानी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह से हमारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं उसी तरह से एस्टेरॉयड भी रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। दिस कैन बी अ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल 100 माइल्स वाइड। ये छोटा भी हो सकता है साइज़ में और इसका साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब ये पाया कहाँ जाएगा, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच का जो रीजन है ना, उसके बीच पाया जाता है, वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। हम लोग लिखेंगे मोस्ट एस्टेरॉयड्स ऑर्बिट आर सन स्टार इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आ सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, तो आपको यहाँ पे यही नोट करना पड़ेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ना सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्टेरॉयड हैं, जो मूव करते हैं सन के चारों तरफ, और उसी रीजन में रहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच का जो रीजन है वहाँ पे रहते हैं, और उस रीजन को हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे है मीटियोरॉइड्स। तो मीटियोरॉइड्स हमारा क्या होगा ना, आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक एंड डेब्रिस इन स्पेस। ये चट्टान के ही, रॉक के ही बने हुए होते हैं, और वो हमारा क्या है ना, ये भी स्पेस में ही रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो है ना मीटियोरॉइड्स, ये हमारा मीटियर्स कहलाता है, लेकिन कब कहलाता है, तो दे बिकम मीटियर्स और शूटिंग स्टार्स व्हेन दे फॉल थ्रू दी अर्थ एटमॉस्फेयर। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं मूव करते करते, तो क्या होता है ना, इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आग पकड़ता है तो ये मौसम में रहते हैं, तो इसके पीछे क्या है, टेल बन जाता है, लिविंग अ ब्राइट टेल एज दे आर हिटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वो मोशन में रहते हैं, तो मोशन की वजह से वो गर्म हो जाते हैं। अब गर्म हो जाते हैं इसलिए उसके पीछे ट्रेल बन जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज मीटियोराइट। तो जब तक कि वो अर्थ से के सरफेस से स्ट्राइक करे, उसके पहले क्या हो रहा है ना, वो हमारा बर्न कर जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रेक अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज मीटियोराइट। जब तक कि वो स्ट्राइक करे उसके पहले ही वो टूट जाता है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे हो गया एक्स्ट्रा जो सेलेस्टियल बॉडीज है एस्टेरॉयड और मीटियोराइट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे रह जाता है, और वो हमारा है कॉमेट के बारे में। तो लोग कॉमेट के बारे में लिखेंगे, कॉमेट्स आर दी स्मॉल बॉडीज़ विथ अ हेड एंड ए लॉन्ग लुमिनस ट्रेल। तो ये बहुत मतलब कि ये भी एक ऐसा ही बॉडी है जो कि हमारा एक ब्राइट होता है, चमकीला होता है, और उसमें से एक लुमिनस ट्रेल होता है, एक लंबा सा पूछ सब चमकता हुआ आप उसमें पाएंगे। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस, और ये बना हुआ होता है डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस से। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के बाद हमको ये दिखता है। अ कमेट नोन एज हेलिस, अ कमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर इंटरवल। तो एक कमेट है जो हमको दिखता है कितने ईयर के बाद,
76 ईयर के बाद एक बार हमको दिखता है और इसका नाम है हेलिसा कमेट। ओके, तो ये रेगुलर नहीं दिखता है, एक रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड में ही दिखता है हमको, और ये एक चमकता हुआ पुच्छल तारा हम लोग इसको हिंदी में कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर को हमने यहाँ पे देख लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।